brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। आदरणीय अतुल प्रसाद जी ने जो है 1/3 नेगेटिव लाया, जो एग्जामिनेशन का पैटर्न जो है पूरा का पूरा यूपीएससी के मॉडल पे कर दिया। इंटरडिसिप्लिनरी क्वेश्चंस के लेवल आए, ओएमआर शीट को पब्लिक डोमेन में डाला गया। आज कितना अच्छा बात बोले हैं वो, ये भी अभी के जो वर्तमान अध्यक्ष साहब हैं उनसे तो लाख गुना बेटर था। पारदर्शिता की बात कर रहे हैं, पेपर लीक पे बात कर रहे हैं, ये तो बात करने के लिए रेडी ही नहीं थे। देखिए, बीपीएससी 17वीं पीटी एग्जाम को लेकर खूब बवाल मचा हुआ है। पिछले करीब 40 दिन से अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच कई सारी चीजें हुई। अभ्यर्थियों ने 30 तारीख को बड़ा आंदोलन करने का भी ऐलान किया है। हमारे साथ कुछ अभ्यर्थी हैं। इसी बीच बीपीएससी के पूर्व के चेयरमैन अतुल प्रसाद का भी एक ट्वीट आया है पेपर लीक को लेकर के। उन्होंने ट्वीट किया है। अभ्यर्थी से बातचीत करते हैं। उनका ट्वीट पढ़ा आप लोगों ने, क्या कहेंगे? ट्वीट पे ये कि पारदर्शिता पे बात की है कि भाई भारत में जो पेपर लीक का मामला है ये आम बात हो गया है और इसका एक मूल कारण है कि पारदर्शिता नहीं हो पाती है। इस पे लेके आज कितना अच्छा बात बोले हैं वो, ये भी अभी के जो वर्तमान अध्यक्ष साहब हैं उनसे तो लाख गुना बेटर था। पारदर्शिता की बात कर रहे हैं, पेपर लीक पे बात कर रहे हैं, ये तो बात करने के लिए रेडी ही नहीं थे। बाकी अपना भैया बताएंगे। देखिए, अतुल प्रसाद जी जो हैं हम लोग के प्रेरणा स्रोत रहे हैं। जो ट्रांसपेरेंसी मैकेनिज्म जो एस्टेब्लिश किया उन्होंने, आपको पता ही है कि जब बीपीएससी की स्थापना के बाद पहली बार जो है अतुल प्रसाद जी ने, आदरणीय अतुल प्रसाद जी ने जो है 1/3 नेगेटिव लाया, जो एग्जामिनेशन का पैटर्न जो है पूरा का पूरा यूपीएससी के मॉडल पे कर दिया। इंटरडिसिप्लिनरी क्वेश्चंस के लेवल आए, ओएमआर शीट को पब्लिक डोमेन में डाला गया। इवन जो है जो मेंस के आंसर्स कॉपी होते हैं उनको जो है चेक करने से पहले और चेक करने के बाद पब्लिक डोमेन में डाला उन्होंने। वो इसलिए डाला कि आयोग के प्रति लोगों में जो है जो ट्रांसपेरेंसी बढ़े, लोगों का आस्था बढ़े, विश्वास बढ़े और छात्र हताश ना हो, निराश ना हो। और जो है एक बढ़िया जो है बिहार में जो बिहार प्रशासनिक सेवा है या बिहार प्रशासन का एक बढ़िया कैडर डेवलप हो, जिससे बिहार के सामाजिक आर्थिक विकास को बहुत मजबूती से आगे बढ़ाया जाए। और आप देखेंगे कि इतने बड़े ड्रेस्टिक चेंजेज हुए, उनका जो प्रोसेस था वो बहुत डेमोक्रेटिक था। बीपीएससी पोर्टल पे वो पोल करवाते थे छात्रों से, और जो है छात्रों के पोल के बाद तब फिर भी छात्रों से सुझाव मांगते थे कि अब और कोई समस्या रह गई है, तब वो जो है उन चीज़ों को क्लियर करते थे। और हम लोग के छात्र में एक ये भी है मैसेज है, और छात्रों के बीच में एक चर्चाएं चल रही है। जो मेंबर्स होते हैं उनका जो भूमिका होता है वो पार्लियामेंट के अपर हाउस के समान होता है पॉलिसी मेकिंग्स में, एग्जामिनेशन पैटर्न में। क्योंकि आपको भी पता है कि एक से एक इंटेलेक्चुअल्स हैं बीपीएससी के मेंबर्स। जैसे डॉक्टर अरुण भगत जी हैं, वो मीडिया के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहे हैं साउथ बिहार सेंट्रल यूनिवर्सिटी के। डॉक्टर दीप्ति मैम हैं, पॉलिटिकल साइंस की पटना यूनिवर्सिटी के इंटेलेक्चुअल्स हैं वो। तो मुझे लगता है कि जो अभी का पूरा मामला है, जिस प्रकार से क्वेश्चन का जो मॉड्यूल था लगभग ग्रुप डी लेवल का, लगभग 10 से ज़्यादा क्वेश्चन जो है 10, 12, 15 क्वेश्चन जो है उनका ट्रांसलेशंस में एरर थे। साथ साथ जो है अभी भी हम आज जो रीट फाइल हुआ जिसकी सुनवाई है, 12 क्वेश्चन जो है वो गलत है। और रीट इसलिए हम लोग का जो है वो एडमिट हो पाया कि हम लोग का तथ्य और प्रमाण जो थे वो काफ़ी मजबूत हैं। लेकिन जो है मुझे लगता है कि पूरे के पूरे एग्जामिनेशन प्रोसेस में जो 17वीं बीपीएससी एग्जामिनेशन का प्रोसेस रहा है, खास करके मेंबर्स के जो है जो डिसीजंस रहा होगा, उनकी लगता है कि उन पर बहुत गंभीरता से विचार नहीं किया गया। उनकी बातों को बहुत गंभीरता से विचार किया जाता तो इस प्रकार की कोई समस्या जो उत्पन्न नहीं होती। और मैं कहना चाहूँगा जो 30 का जो महाजुटान है हम लोगों का, अभी तक हम लोग सीएस से मिल चुके हैं। सीएस ने बोला था 24 दिन पहले कि 24 घंटे में हम जो आपको रिपोर्ट देंगे और उचित कार्रवाई करेंगे। हम लोग गवर्नर हाउस में थे, लगभग 55 मिनट की मीटिंग हुई। और लेकिन 55 मिनट की मीटिंग में मैं वहाँ था तो उन्होंने लगभग 15 बार बोला है गवर्नर साहब ने कि जो है आज का जो हमारा जो मीटिंग का उद्देश्य है वो प्रशांत किशोर जी के स्वास्थ्य को लेकर है। हम आपके विषय से जो है बहुत संवेदनशीलता से जो अवगत हैं, लेकिन जो है आज जो है हम लोग इस पर बात करेंगे। हाँ, फिर भी जो है आपकी बातों को गंभीरता सुनते हुए कंसर्न अथॉरिटी जो है उनके पास आपकी बातों को रख देंगे। लेकिन आज तक कोई पत्र नहीं लिखा गया, आज तक कोई फाइल बन के जो है सीएम हाउस के पास नहीं गया, ना ही बीपीएससी के चेयरमैन को कोई जवाब तलब किया गया। जिसे इससे पहले जो है आर्लेकर साहब जो थे, जब उनके पास हमारी गई, जो हमारा डेलीगेशन गया, उन्होंने तुरंत फ़ोन किया और विदिन आधे घंटे का, आप लोग का मीडिया पर्सन देखा, आधे घंटे के अंदर वो गवर्नर हाउस में थे। तो कुल मिला के ये है कि हमारे बातों को कहीं नहीं सुना गया। लेकिन अब भी आशा है हम लोगों के आदरणीय जो है नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी से। देखिए, वो छात्रों के प्रति उनसे ज़्यादा संवेदनशीलता किसी भी नहीं दिखाया। 67वीं में विदिन 1 घंटे में उन्हीं के नोटिस की वजह से पूरा का पूरा पेपर कैंसिल हुआ था। और मुझे याद है कि जब मैं दिल्ली में रहता था, परीक्षा यूपीएससी और बीपीएससी का परीक्षा एक समान हो गया था। हम लोग 3 छात्र गए थे बस मिलने उनसे बिहार भवन में। उन्होंने पूछा कि क्या मामला है, क्यों मिलना चाह रहे हैं आप लोग। हमें कहा कि सर यूपीएससी और बीपीएससी का जो मेंस का एग्जाम है और
बीपीएससी का पीटी और बीपीएससी का मेन एग्जाम एक डेट में पड़ गया। उन्होंने कहा कि हम डेट बढ़वा देंगे, जैसे वो बिहार आते हैं डेट बढ़ जाता है। तो छात्रों के प्रति जो संवेदनशीलता रही है, छात्रों युवाओं के प्रति जो नीतीश कुमार का एक छवि जो है बहुत मजबूत छवि है। छात्र उनके लिए आज भी जो है उनकी बातों को मानते हैं, उनको अपना आइडियल मानते हैं, क्योंकि वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स से ही आए हैं, खुद इंजीनियर हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम मुख्यमंत्री से आज भी जो है हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं कि हमारी मांगों को आप सुनिए, गंभीरता से विचार कीजिए। हमें पूरा विश्वास है कि आप हमारे बातों को सुन लेंगे तो हमें न्याय मिल जाएगा। चलिए, तो देखिए 30 तारीख को आंदोलन होना है, उससे पहले अभ्यर्थी क्या कुछ कह रहे थे, और साथ ही साथ जो बीपीएससी के पूर्व चेयरमैन अतुल प्रसाद थे, उन्होंने जो पेपर लीक को लेकर के जो ट्वीट किया उस पर क्या कुछ कह रहे थे आपने सुना है। अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।